पानी की बूंद जब समंदर में होती है तब उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब वह बूंद पत्ते पर होती है तो मोती की तरह चमकती है। आपको भी जीवन में ऐसा ही मुकाम हासिल करना है। हमेशा मोती की तरह चमको, क्योंकि भीड़ में पहचान दब जाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी जेनिथ में स्वागत है। आज हम फिर करंट अफेयर के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में भारत अमेरिका ने कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन है मलाबार, मैत्री, पैसेक्स, गरुड़। तो इसका सही उत्तर होगा पैसेक्स। पैसेक्स इज़ द राइट आंसर। यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच। भारत और अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत शिवालिक और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान P-8I को पैसेक्स अभ्यास में तैनात किया है, जबकि अमेरिकी नौसेना की ओर से USS थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने इसमें शामिल किया गया है। तो ये था हमारा बंगाल खाड़ी में भारत और अमेरिका के बीच चल रहे पैसेक्स अभ्यास के बारे में। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी माउंट मेरापी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इंडोनेशिया, इक्वाडोर, इटली, अंडमान एंड निकोबार। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में 27 मार्च 2021 को फिर से विस्फोट हो गया। ये इसलिए चर्चा में था। इसके बाद बड़ी मात्रा में लावा और धूल का गुब्बार उत्पन्न हुआ। इसमें किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन 2968 मीटर ऊंचा यह ज्वालामुखी है। यह प्राचीन शहर यागाकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर स्थित है। तो ये चर्चा में से था क्योंकि इस पर विस्फोट हुआ है। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत कितने राज्यों को प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। तो इसका सही उत्तर होगा 7। तो 7 राज्यों को जल जीवन मिशन के तहत प्रदर्शन प्रोत्साहन राशि की मंजूरी दी गई है। यह राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो ये जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? यह मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसे व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन द्वारा सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कल्पना की गई थी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यालय घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसमें नलों के पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता की निगरानी भी करना है। तो ये था जल जीवन मिशन के तहत 7 राज्यों को जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी, इसलिए चर्चा में था। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन है प्रोफेसर सैयद अजमल खान, प्रोफेसर हर्षवर्धन, प्रोफेसर अजीम प्रेमजी, प्रोफेसर अब्दुल खान। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर सैयद अजमल खान। सही उत्तर है प्रोफेसर सैयद अजमल खान। इनके नाम पर माइक्रोबैक्टीरियम अजमली नाम रखा गया है, मैथिलोबैक्टीरियम अजमली नाम रखा गया है। भारतीय वैज्ञानिकों के सहयोग से ये खोजे गए हैं, और वैज्ञानिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नई प्रजाति के जीवाणुओं की खोज की गई है इस बैक्टीरिया को, और इस उपलब्धि से बहुत जल्द अंतरिक्ष में ताज़े भोजन की समस्या हल हो सकती है, इसलिए चर्चा में था। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, भारत, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक चर्च के बाहर, कैथोलिक चर्च के बाहर बम ब्लास्ट हुआ था, इसलिए चर्चा में था। यहाँ पर यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो हैं, और इसका जो राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं यहाँ के, इसलिए चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर एक बम ब्लास्ट हुआ है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। समान नागरिक संहिता भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 48, आर्टिकल 44, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47। तो इसका सही उत्तर होगा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 इज़ द राइट आंसर।
यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि हाल ही में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GS बोबड़े ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में लागू है, एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उससे कुछ हमको सीखना चाहिए और यह पूरे भारत में लागू करना चाहिए। ये इसलिए चर्चा में था। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फसल त्यौहार मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? यह ऑप्शन है मुस्लिम, सिख, यहूदी, जैन। इसका सही उत्तर होगा अयहूदी। ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि यह हर साल फतह का वसंत त्यौहार 8 दिनों तक मनाया जाता है। परंपरागत रूप से एक प्रमुख यहूदी छुट्टी के रूप में जाना जाता है। कई ईसाई भी फसह का उत्सव मनाने में भाग लेने लगे हैं। त्यौहार की तारीख हिब्रू कैलेंडर माह निसान में पहली पूर्णिमा के अनुसार यह इस कारण हर साल तारीख बदल जाती है, लेकिन अब की बार जो है 30 मार्च को मनाया जा रहा है यह फसह त्यौहार, तो इसलिए चर्चा में था। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, 30 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च। तो इसका सही उत्तर होगा 30 मार्च। 30 मार्च इज़ द राइट आंसर। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था। तो इसलिए ये आज का करंट है, इसलिए चर्चा में था। इस दिन राजस्थान के लोगों की वीरता, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा बलिदान को नमन किया जाता है। यहाँ की लोक कलाएँ, समृद्ध संस्कृति, महल व्यंजन आदि एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस दिन कई उत्सव और आयोजन होते हैं जिनमें राजस्थान की अनूठी संस्कृति का दर्शन होता है। तो ये इसलिए चर्चा में था। तो देखते हैं इस फिगर में, ये राजस्थान है। राजस्थान की जो बाउंड्री है इधर पाकिस्तान से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और इधर गुजरात से, और इधर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सो गहलोत हैं, और यहाँ का जो गवर्नर हैं, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं कलराज मिश्र हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू आप सभी लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम रोज़ ऐसी वीडियो करंट अफेयर लेकर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।